बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सेकंड वीडियो के साथ आप लोगों के साथ हाज़िर हूँ। व्यूअर्स की दो स्टॉक्स थे जो मुझे डिस्कस करने थे। एक परवेज़ अहमद कंसल्टेंसी के बारे में था, एक दूसरा था एफसीपीएल। तो एफसीपीएल को डिस्कस कर लेते हैं। उसका डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। नेगेटिव क्लोजिंग दी है, 1.62 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग दी है और अपने 20 डेज़ और 50 डेज़ का जो मूविंग एवरेज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है जनाब लास्ट, वो बन रही है शूटिंग स्टार, जो कि बेयर को फेवर कर रही है। और इस स्टॉक का जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो आपके सामने है, साइडवेज ट्रेंड है और रेंज बाउंड पोजीशन के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। इसका जो हाई बन रहा है जनाब इस रेंज के अंदर रहते हुए वो यहाँ बनता है, एवरेज है 1.74 और इसका जो एवरेज लो बन रहा है जनाब वो यहाँ बन रहा है 1.42। 1.74 से लेकर 1.42 के अराउंड ये ट्रेड कर रहा है। साइडवे ट्रेड के अंदर इसका ट्रेड है। तो अगर आपको इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो मैं आपको फ्रेश बाइंग से इसके अंदर मना करूंगा। 1.42 के अंदर बाइंग कर सकते हैं, इस लेवल पे नहीं बाई करना चाहिए। और इसमें से एग्जिट ले सकते हैं 1.75 के रेंज के अंदर। और जब तक ये अपने इस रेंज को 1.92 को ब्रेक करके इसके अबाउ क्लोजिंग नहीं देगा, अपने बुलिश चैनल के अंदर एंटर नहीं होगा। और जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है 1.42 से नीचे, तो बेरिश ट्रेंड के अंदर नहीं आएगा। तो इसी रेंज बाउंड ट्रेंड के अंदर ये ट्रेड कर रहा है। तो आपको अगर इसके अंदर बाइंग करना चाहते हैं तो 1.41 का लेके 1.40 का इसके बाद बाई लेवल है और एग्जिट लेने का इसका जो रेंज है वो 1.75 है। और इसकी आरएसआई और एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो आरएसआई है 51 है, आरएसआई वीक है। और जो एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज हैं वो भी आपके सामने नेगेटिव में, बेयरिश क्रॉसओवर जनरेट हुआ है। तो अदरवाइज़ इसकी जो ऑल ओवर जिसकी जो पोजीशन है वो पुअर है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं बनती है। आप बाइंग की करने चाहते हैं तो वो आपको रेंज बता चुका हूँ, इसी रेंज के अंदर बाइंग कीजिएगा और इसी रेंज के अंदर एग्जिट लीजिएगा। ठीक है जनाब। और आपका सेकंड स्टॉक था एफसीपीएल। तो एफसीपीएल को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने प्राइस लाइन कैंपिना एंग्रो का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने जो अपनी क्लोजिंग दी है, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। 124.24 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की प्राइस, पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। और जो कैंडल स्टिक बन रही है, पैटर्न बन रहा है, वो बन रहा है बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। लेकिन भाईजान यहाँ पर जो मिस्टर बॉलिंजर बैंड है वो इसको ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहा है। बॉलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है उसकी जो रेंज बन रही है 120 बन रही है और वो उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि बॉलिंजर बैंड ये कह रहा है कि इसके पास अब मज़ीद ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है और यहाँ पर आपको इसमें से एग्ज़िट ले लेनी चाहिए। और एटलीस्ट अगेन जो है ये अपनी सपोर्ट यहाँ तक, इस सपोर्ट तक ये अपनी जो है सपोर्ट को टच कर सकता है। 120.69 की सपोर्ट बन रही है, इसको टेस्ट कर सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड का जो मिड बैंड है वो भी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर मूव कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास अब नीचे जाने के लिए, सपोर्ट जाने के लिए डोर ओपन हो रहा है। फ़िलहाल जो अपनी स्ट्रेंथ के अंदर है, अपनी जो 20 डेज़ और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है उसके अबाउट ट्रेड कर रहा है और इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है, नो डाउट। लेकिन अब इसके अंदर अगेन जो है मुझे प्रॉफिट टेकिंग होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अपनी रेंज के अबाउट ट्रेड कर रहा है। तो मेरे हिसाब से एटलीस्ट दोबारा से ये 120 की रेंज के अंदर आ सकता है और आपको 120 के अंदर इसके अंदर बाइंग करनी चाहिए और जो उसको और वेट करना चाहिए कि अपना ये जो रेंज है उसको सेट कर ले और एटलीस्ट 130 प्लस क्लोजिंग दे दे तो दोबारा इसके अंदर बाइंग शुरू करनी चाहिए। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त इस रीजन के अंदर इसके पास मज़ीद ऊपर जाने के लिए गुंजाइश कम होती हुई लग रही है और हो सकता है कि 120 से भी नीचे आ जाए और अपनी इस सपोर्ट को भी टच कर ले दोबारा से, जो कि बनती है 116 की रेंज बनती है। तो हो सकता है कि 116 की इसके पास अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे आके टेस्ट करें। तो फिलहाल मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपको इसके अंदर स्ट्रेंथ के ऊपर एग्जिट लेनी चाहिए और फिर अगेन अगर अपनी पोजीशन आप बाइंग करना चाहते हैं तो 116 की रेंज के अंदर इसके अंदर दोबारा बाइंग कर सकते हैं। फ़िलहाल इस रेंज के ऊपर अब यहाँ पर आपको सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। इसके अंदर वॉल्यूम भी अच्छे लग रहे हैं, नो डाउट 2.28 मिलियन के वॉल्यूम लग रहे हैं और फर्दर वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या पोजीशन बनती है। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि स्ट्रेंथ के ऊपर इसमें से एग्जिट लें। इसकी आरएसआई और एमएसीडी को चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो आरएसआई आपके सामने 74 है, आरएसआई अच्छी है, ओवरबाउट है। और जो एमएसीडी की डाइवर्जेंसीज हैं आपके स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बना हुआ है। लेकिन सब चीज़ें बेहतर हैं, अच्छी हैं, लेकिन मिस्टर बॉलिंजर जो हैं वो उसको ऊपर जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। तो अब देखते हैं कि मैं कहाँ तक गलत हूँ, कहाँ तक सही हूँ। तो फ़िलहाल तो मुझे ये नज़र आता है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी और जब अपनी ये प्राइस नीचे आएगी और रेंज बना लेगा ऊपर मज़ीद ऊपर जाने की, तो हम इसके अंदर बाइंग करेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो इसके पास मज़ीद ऊपर जाने की रेंज नज़र नहीं आ रही है। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर बेहतर रहेगी।
ठीक है जनाब, ये आप दो लोगों के स्टॉक्स भी डिस्कस कर लिए हैं मैंने। अब इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।